Hello students, I am Taruna Saini, your accountancy teacher. Welcome to Suraj School. So today we will continue our chapter, that is retirement or death of a partner. I already told you the meaning and some basic concepts related to this chapter. In our video we will discuss about the accounting treatment of goodwill. When a partner retires from a firm, the continuing partner make a gain. Whenever a partner retires from a firm, द कंटिन्यूइंग पार्टनर, अब मान लीजिए 3 पार्टनर्स है ए बी सी और सी पार्टनर फर्म को लीव करके जा रहा है, तो बच गए ए और बी। तो ये कैसे पार्टनर हो गए? कंटिन्यूइंग पार्टनर हो गए। ये तो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक ही तो छोड़कर जा रहा है। बिकॉज द फ्यूचर प्रॉफिट विल बी शेयर्ड ओनली बिटवीन दीज कंटिन्यूइंग पार्टनर, केवल यही लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे। देयरफॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर शुड कंपनसेट, इसीलिए ये दोनों प्रॉफिट को फ्यूचर में भी शेयर करेंगे, तो ये इसको कंपनसेट करेंगे फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। और किस रेशो में करेंगे? गेनिंग रेशो में करेंगे, क्योंकि जाने वाला पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। अब क्या बेसिक एंट्री बनेगी इसकी? कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में ए बी रह रहे थे और सी जा रहा था, तो एंट्री क्या बनेगी? ए बी टू सी। क्या अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये यहाँ पे टू सी इज कैपिटल। यहाँ पे क्या आएगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ड्यू टू द गुडविल। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक नया पॉइंट है, इट मे बी नोटेड दैट गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर ऑलरेडी अपीयर है तो क्या एंट्री बनेगी? तब ये एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, और हिडन गुडविल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स डू प्रैक्टिस ऑफ सम्स। Alia, Karan and Shilpa were partners in a firm, sharing profits in the ratio 5:3:2. Goodwill appeared in the books. अभी अभी हमने पढ़ा goodwill appear in the books, तो goodwill appeared in books का काम किस रेशो में करना होता है? ओल्ड रेशो में करना होता है। तो क्या एंट्री बनेगी? आलिया, करण, शिल्पा टू गुडविल। कितना अमाउंट है गुडविल का? 60,000। और ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5:3:2 में। देन आपका आता है, ये ओल्ड रेशो में कर दिया गुडविल का काम। अब आता है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो इसका भी काम किस में होगा? ओल्ड रेशो में। आलिया, करण, शिल्पा किस रेशो में होगा? ये ओल्ड रेशो में। और ये जो 20,000 है किस रेशो में बांट दिया जाएगा? 5:3:2 में। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म, अब फर्म की गुडविल दे रखी है 2,40,000। अब ये देखो कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? करण डिसाइडेड टू रिटायर, करण रिटायर हो रहा है, तो करण का शेयर कितना है? 3/10। तो आप इसमें 2,40,000 में क्या करेंगे? करण का शेयर निकाल लेंगे 3/10, तो ये हो गया आपका 72,000। और 72,000 आने के बाद में आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ये तो आपका ओल्ड हो गया, और ये 2-3 आपका क्या हो गया? न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यानी कि क्या क्या आप वर्किंग नोट में क्या बना देंगे? एक तो गुडविल का शेयर निकाल लेंगे आप, और दूसरा आप क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे आप। ठीक है, और 3 एंट्री होंगी। कौन कौन सी 3 एंट्री होंगी आपकी? एक एंट्री होगी आपकी बुक गुडविल की, एक एंट्री आपकी होगी जनरल रिजर्व की, और एक एंट्री होगी आपकी जो नई गुडविल वैल्यूड हुई है। गुडविल का काम ओल्ड रेशो में करना है, जनरल रिजर्व का काम भी ओल्ड रेशो में करना है, और न्यू गुडविल का काम आपको गेनिंग रेशो में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलोक, नरेंद्र एंड शिव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, तो ये आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड रेशो में। एंड जनरल रिजर्व अपीयरिंग 50,000, अभी जनरल रिजर्व 50,000 है, तो इसको भी किस में कर देंगे आप? ओल्ड रेशो में। एंड नरेंद्र डिसाइडेड टू रिटायर, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2,40,000। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही सेम क्वेश्चन है, आपको इसमें भी सेम करना है जो आपने 33 सब में किया था। नेक्स्ट, अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स। ओल्ड रेशो दिया है बेटा आपको, ओल्ड रेशो दिया है, और अर्जुन भीम रिटायर हो रहा है, और भीम ने क्या किया है? सरेंडर हिज, देखो भीम का शेयर कितना है? 5/25 ही है, और सारा का सारा शेयर इसने किसको दे दिया? अर्जुन। तो अर्जुन ही क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी गुडविल की? कौन रिटायर हो रहा है? भीम रिटायर हो रहा है, अर्जुन गेन कर रहा है, तो अर्जुन टू भीम क्या बनेगी? अर्जुन टू भीम। अर्जुन किसको देगा?
भीम को देगा। अब गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल कैसे वैल्यूड करनी है इन्होंने तरीका बताया है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले एक बार बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, आप एपी कैलकुलेट करेंगे, फिर आप एनपी कैलकुलेट करेंगे। एनपी का फॉर्मूला हो गया कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100, और फिर आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एपी माइनस एनपी, और फिर गुडविल का फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो आगे प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको लास्ट 3 years के, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, तीनों को प्लस करके डिवाइड करके 3 से। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल कर ही दे रखा है, माइनस करके सुपर आ जाएगा। और आप गुडविल कैलकुलेट करके उसमें डिसीज जाने वाले पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। ये बुक गुडविल है, बुक गुडविल का काम ओल्ड रेशियो में करना है और इसका काम न्यू रेशियो में करना है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इसकी एंट्री क्या बनेगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू बचे हुए पार्टनर। इसका काम सारे पार्टनर में होगा ओल्ड रेशियो में, और जो फर्म वाली गुडविल का काम होगा वो किस में होगा, गेनिंग रेशियो में। देन आपका आता है 36 क्वेश्चन। ABCD पार्टनर्स 4 पार्टनर्स हैं, डी रिटायर हो रहा है और इनका न्यू रेशियो भी दे रखा है। तो ओल्ड और न्यू रेशियो को मिला के गेनिंग रेशियो आ जाएगा। गुडविल फर्म की दे रखी है 6 लाख, तो इसमें आप डी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। डी का शेयर 2/10 है, तो 6 लाख का 2/10 करके आप इसमें इसका शेयर निकाल सकते हैं 1,20,000। ठीक है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर, जो ऑलरेडी अपीयर उसका काम किस में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। और डी के रिटायरमेंट के बाद का जो प्रॉफिट है उसका काम किस रेशियो में करेंगे, आप न्यू रेशियो में करेंगे। 37 क्वेश्चन में ABC पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:5:4। कैपिटल्स दे रखी है 1,80,000 और 60,000, और सी फर्म से रिटायर हो रहा है। तो आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। ओल्ड और न्यू को सॉल्व करके आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर वाले की तरह ही सेम क्वेश्चन है। 38 ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4:5। कैपिटल्स हैं 1,80,000 60, बी रिटायर हो रहा है, न्यू रेशियो दे रखा है, गुडविल दे रखी है। तो आपको सब में क्या काम करना है, मोटे मोटे तौर पर इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे आप गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं है तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लें, गुडविल कैलकुलेट नहीं है तो गुडविल कर लें। और आपको ये 3 एंट्री बार बार आ रही हैं, कौन सी आ रही है, बुक गुडविल की। तो बुक गुडविल की एंट्री के लिए क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल करेंगे आप। उसके बाद में अगर फर्म की गुडविल है तो क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और अगर मान लीजिए कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व दे रखा है तो जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद है तो उसका काम न्यू रेशियो में करेंगे। ध्यान रखना कि बुक गुडविल का काम आपको किस में करना है, बुक गुडविल का काम आपको ओल्ड रेशियो में करना है, न्यू गुडविल का काम आपको गेनिंग रेशियो में करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का काम ओल्ड रेशियो में करना है, और पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद सारा काम किस में करना है, न्यू रेशियो में करना है। थैंक यू सो मच।